मम्मी से आशीर्वाद ले रहा हूँ। मेरा फेस अजीब सा लग रहा है मम्मी। C and this is small c. नहीं मेरा भी काम है और पैसे दादी रो रही है कि दादी आजकल इतना हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज ये 4 तारीख का ब्लॉग है। मैं धन्वी के स्कूल लेके जा रही थी, धन्वी को लेने के लिए, क्योंकि कल है टीचर्स डे। तो इसीलिए मैं टीचर्स के लिए, जो धन्वी की 2 क्लास टीचर हैं, उनके लिए गिफ्ट्स लेके जा रही हूँ, उनको देने के लिए। मुझे ना पर्सनली अपनी लाइफ में गिफ्ट्स देना बहुत पसंद है। मैं कोशिश करती हूँ कि किसी का जो स्पेशल मोमेंट हो उसको गिफ्ट दिया जाए और उसको स्पेशल फील कराया जाए। तो यहाँ पे मैंने प्लांट्स मंगाए थे, बहुत सारे चॉकलेट्स मंगाए थे धन्वी के स्कूल में दोनों टीचर्स को देने के लिए। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी और मेरा फेस थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करिएगा। मेरा फेस आजकल थोड़ा सा डल लग रहा है भागम दौड़ की वजह से, और थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है क्योंकि थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा हो गया है। बट कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे, संभाल लेंगे। उसके बाद मैं निकल गई। जो ड्राइवर भैया हैं वो नीचे थे। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि निकी आपने ड्राइवर रख लिया क्या परमानेंट? तो जी हाँ, मैंने परमानेंट ड्राइवर जो है वो रख लिया है। मम्मी से आशीर्वाद ले रहा हूँ। मम्मी आशीर्वाद हो कि आज एक मशीन से शुरुआत हुई है 1 साल के अंदर। अच्छा, मैं तो सो ही गया था, मम्मी ने 200 कह दिया। तो 200 मशीनों। पापा पूछ रहे हैं क्या है, वो भी बताना पड़ेगा। पापा जी मुझसे नहीं कहा, पापा हमारे तो गोमछी है ना भुलाएगा। छोटी सी चीज है वो, बहुत छोटी चीज है मम्मी। मेरा बहुत मन था कि मैं जाऊँ, आप जाओ, लोग पूजा वूजा करे, लेकिन ना वो नहीं। आपका भी वही हाल, मेरा भी वही हाल। दुख हुआ मुझे बड़ा। कहाँ गए नहीं पापा जी? कहाँ गई? पूरा मम्मी से कहत रही कि आज एगो मशीन से शुरुआत भइल बा, कह कि 100 गो खत्म, हमें पहले 200 गो को हम भी 2000 कर 2000 मशीन कहाँ बैठावा है? हम नहीं मशीन बैठाए में हम भाई काम नहीं करो तरीका बात पीछे तो सपोर्ट है। नहीं तो भागे पाई नहीं नहीं पिंक है तुम्हें आवाज आता को तो वो बात है हेलो तार बात आ ये के को झोला में दूध को कपड़ा लेटाएंगे घर के और गांव। अरे जाके दूध नहीं खाइए, सारा सामान भर के गाँव चले। तो कहाँ लेके जाओगे? कहाँ का हुई का नहीं करवाई के कोठी ले कोठी हम करे कोठी। आज जाएगा थोड़ा चेहरा आपका थोड़ा सा वो हो रहा है। क्या वो मेरा गला है चालू करना ना मेरा फेस अजीब सा लग रहा है मम्मी, पता नहीं, मुझे भी लग रहा है। सो उड़ गया। लेकिन और गोलिया के तितवा को टूटा ना साज बताओ क्या कह रही है? ओकरा के डाल 10 में जाने आई हूँ। डालो तो आज सो अनहाइजीन। इसके लिए मुझे कुछ पतला सा मुंह चाहिए। अच्छा, कैमरा देख के मैं बदल प्लीज कैमरा माइंड योर ऑन स्टेटमेंट। नहीं था तो कुछ और कर रही थी। अरे यही कर रहा था कैमरा फेस वॉश देखते रंग बदलता शुरू। फेस वॉश का ये दिस इज नॉट गुड। हाय गाइस, हम सो गाइज़, फिर उसके बाद मैं रात का खाना बनाने के लिए आ गई थी किचन में। और पापा जी ना अपनी लाइफ का बता रहे थे, मतलब जो उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया है। तो आज हम हमारा जो पहला मशीन है वो हमारा लगा है। तो वही, मतलब मेरा बहुत मन था कि जिस दिन हमारा पहला मशीन लगे उस दिन मैं खुद जाऊँ, सबको लेके जाऊँ और हम लोग पूजा पाठ करें। लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई क्योंकि मम्मी की भी तबीयत नहीं ठीक है, तो वो भी नहीं जा पाई और मेरी भी नहीं ठीक थी, तो मैं भी नहीं जा पाई। बट कोई बात नहीं, आगे फिर जाएंगे। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ रात का खाना। और दिमाग देखो, जिसमें दाल रखना है उसमें चावल रख दिया, जिसमें चावल रखना है उसमें दाल रख दिया। पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चला गया है। सो बस यहाँ पे रात का खाना बना के और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जीवन है क्या?
देखना दादी कैसे बना दी है। दिन भी तो अच्छा कह लो लंबू पकू आ जाओगी कौन सा वाला इसी में पता नहीं धनवी वो क्यों मैम ने ऐसे पॉलिथीन में दिया है। कैसे गीला। Happy birthday to you. Very good. So this is capital C and this is small c. So draw small c here from 1. Very good. No, you have to do it again because आपने सारी lines को. Yes. So start from 1. Be careful. Very good. Very good. Very good, Shamika. सो गई मैं हो गई हूँ रेडी। आज सुबह से इंतजार कराते कराते अब आए हैं पति देव। चलो 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 पापा की डांट लगाते हैं। आज पापा ने हमको कितना परेशान किया। सॉरी बेटा पापा अपना एक्सरसाइज करी गए कैसे जाएंगे। वो कब से वैसे ही घूम रही है, अरे मेरा बच्चा ना चप्पल उतार रही है ना बैग उतार रही है। उसके बाद जब ये आए तो हम लोग निकले और काफ़ी लेट हो गया था। निकलते निकलते वहाँ पे सब लोग हमारा वेट कर रहे थे, जो भी वर्कर्स वगैरह आए थे। लेकिन हमारी फैमिली में ना थोड़ा सा कुछ ऐसा हो गया तो मम्मी को कहीं जाना था, तो मामी जी मम्मी और माधुरी मामी सब लोग घर पे आए थे। फिर वो लोग यहाँ पे आए, फिर उसके बाद यहाँ से ये ले जाकर सभी लोगों को छोड़कर आए, कहीं जाना था। भी नहीं, मुझे घर पे जाना है और मुझे धोनी चाचू की मम्मी अच्छी लगती है। तो मुझे ये बताओ घर पे आपको रहना है तो उस टाइम से बैग टांग के क्यों घूम रहे थे। तैयार होके बैठी। ये क्या लगाया है, मुझे लग रहा है आपने इसके बाद में सीरम लगा दिया है। वो नहाई तो मैं था भी, इसीलिए दोनों जने तेल तेल से लग रहे हो। वो नहाई है तो मैं था भी। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अपने स्टोर। हम पहुंच चुके हैं अपनी फैक्ट्री पे। अपनी फैक्ट्री पे है, अपनी फैक्ट्री पे। हमारा घर अब एकदम फैक्ट्री, हमारा घर फैक्ट्री हो गया है। और जहाँ पे हमने अपना पूरा जो सेटअप वगैरह है वो लगाया, वहाँ चलते हैं। ये है हमारा पुराना घर, जहाँ पे मेरा बचपन और जहाँ से मेरी शादी हुई थी। ये घर हमने रेंट पे दे दिया था, लेकिन क्योंकि हमारे काम की वजह से हमको स्पेस चाहिए था, स्टोर का काम अभी चल रहा है, उससे पहले हमको कारीगर बिठाने थे मशीन के साथ, तो हमने अपना जो ये घर है नीचे का पोर्शन वो खाली करा दिया था और यहाँ पे हमने अपना पूरा जो सेटअप है वो बिठाया। मतलब सही कहूँ ना तो ये सारी कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हम अकेले नहीं कर सकते, उसके करने के लिए बहुत लोगों का साथ चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमारे जो ऑर्डर हैं जो डिस्पैच होने के लिए धीरे धीरे जो बनना शुरू हुए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। ये हमारा मशीन है, मतलब मुझे ये बहुत ही प्यारा लगा। वैसे तो मैं जिस दिन ख़रीदने गई थी मैंने दिखाया था, लेकिन जब पूजा पाठ हुआ तो वो नहीं मैं कर पाई थी। आज फिर मैंने सोचा कि चलो अब तो सारा कुछ शुरू हो गया है तो अब करके तो क्या ही फ़ायदा। लेकिन हाँ, मेरी मम्मी ने कर लिया था और यहाँ पे मैं ऐसे ही बैठी हुई थी। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। शायद मैं वर्ड्स में अपनी फीलिंग भी एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, करूँगी सारी। मैंने कहा ना, जब सब कुछ सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएगा ना तो मैं आपसे बहुत सारी बैठ के और अपने दिल की सारी बातें करूँगी, जो मैं इस टाइम फील कर रही हूँ, जो मेरे साथ हो रही है, अप्स एंड डाउन, सब कुछ अच्छा बुरा सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ सही समय जब आएगा ना तो सब कुछ शेयर करूँगी। और धीरे धीरे करके जो सपने देखे थे वो पूरा हो रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे ये सब देखने के बाद अपनी शॉप पे गए, जहाँ पे शटर का काम था वो भी हो चुका है, भाई भी वहीं पे था। फिर से मेरा मुंह जैसा पहले एकदम से ऐसा हो गया था ना, सूख के छोटे कौन गद के क्यों मिले, पता नहीं क्या। दूध तो पी रही हूँ, पता नहीं कैसे हो गया। दूध पीने से होगा, खाना डेट से लेकर जाएगा, दूध पीने से वो सारा तो गाइस यहाँ पे हमारी शॉप का जो भी इंटीरियर का सब काम होने वाला है, उसके लिए यहाँ पे माल गिरना शुरू हो गया है। यहाँ की लैंग्वेज में माल गिरना शुरू हो गया, रात हो चुकी है। और गाइस यहाँ पे मालिक आपने पापा का वो बात सुना, कुर्सी का ले जाने का यहाँ से पैदल घर। ये हमारा भैया रानी की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, इसको बंद करो, कैमरे पे बोलूंगा क्या सारी बात। सहमत हो बताओ। अभी कैमरे पे
ये हमारे दुकान का गार्ड हमारे स्टोर की ये गार्ड है जो लंच टाइम पे बुलाया जाएगा जब कुछ स्पेशल मंगाया जाएगा, क्योंकि मेरी दादी खाने की शौकीन है। ये गाँव गार्ड को फिर बुला ले गए गाँव से। और यहाँ पे रात को आते आते 12 बज गए थे और काफ़ी लेट हो गया था। फिर मैं आई और यहाँ पे मैं मम्मी पापा के लिए बना रही थी चाय। सुबह सुबह की जो चाय है, मैं और मेरे हस्बैंड चाय हम लोग नहीं पीते हैं, बहुत कम, कभी कभार ले लिया तो ले लिया, लेकिन मम्मी पापा जी की तो चाय फेवरेट है। अब दिन में कितनी बार भी उनको चाय दे दो वो पी लेंगे। तो रात को मैं चेंज वेंज करके और सो गई थी और फिर चाय बनाया और उसके बाद से इतने कॉल्स आने लग गए कि पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। तो गाइस, मेरा ये व्लॉग पिछले 3 दिन से चल रहा है, इसका कोई अंत नहीं हो रहा है। अंत नहीं होने का कारण ये है क्योंकि वो हो जा रहा है, मतलब ऐसा मैं भूल जा रही हूँ कि मेरा ब्लॉग भी चल रहा है। छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड करके और इस ब्लॉग को एंड करूँ। कल रात को हम लोग 12-1 बजे घर आए थे और जो आपने देखा था कल के जो भी हमारा पूरा था, 12-1 बजे घर आए, उसके बाद से फिर सोए और फिर सुबह उठी हूँ और उठते ही हम लोग अपना नहाए धोए, चाय पानी वगैरह लिया। और मैं तो नाश्ता भी नहीं किया है, इन्होंने नाश्ता किया, मैं तो वो भी नहीं कर पाई। इतना ज्यादा बार बार फोन कर रहा था, लेट हो रहा था, तो क्या आप ही वो कोई अगला वेट कर रहा हो आपकी वजह से, तो वो और हम धनवी को भी नहीं लेके आ पाए क्योंकि धनवी को रेडी करते धनवी को टाइम लग जाता। तो फिर हमने धनवी को मम्मी के पास छोड़ा और फिर हम लोग निकले। और कुछ लोग कहेंगे कि मम्मी आपकी बीमार है धनवी, तो धनवी ऐसा बच्चा है ना, वो किसी को परेशान नहीं करती। वो एक ऐसी है कि वो उसको कुछ भूख भी लगेगा तो वो मम्मी के पास नहीं जाएगी, वो राधा से लेके और खा लेगी। लेकिन हाँ, एक वो गार्जियन है तो इसीलिए मैं ये बात बोलती हूँ कि वो छोड़ा और वो अपना खा लेगी राधा से लेके और वो अपना रहती है, वो किसी को भी कभी परेशान नहीं करती है, वो ऐसा बच्चा है। सो अभी हम लोग फिर से निकल चुके हैं। वापसी फिर हम लोग कब आएंगे नहीं पता, क्योंकि आज बहुत सारी फिजियोथेरेपी का सेशन भी है 6:30, आज मिस हो गया इनका। शाम को मतलब मॉर्निंग में बोला था ना उन्होंने कराने के लिए, तो मॉर्निंग में नहीं करा पाए क्योंकि अगर ये वो सेशन लेते वैसा कल वाला रह गया था। बिकॉज कल हमारे यहाँ पे कोई एक्सपायर हो गया था जिसकी वजह से मम्मी और मामी जी सब लोग हमारे घर आए थे। मैंने वो सब चीजें रिकॉर्ड नहीं की बिकॉज वो थोड़ा सा अलग मूवमेंट था, तो इसलिए मैंने नहीं किया था रिकॉर्ड। तो सब लोग आए थे, तो कल भी इसी चक्कर में लेट हो गया कि सब लोग आए थे, फिर नाश्ता पानी चाय वाय सब कुछ कराया और उसके बाद मैं निकली। और ये निकले और पहले उनको छोड़ के आए, ये जाके जहाँ पे सारी चीजें हुई थी। कल हमने ड्राइवर को छुट्टी दे दिया कि वो है कि कोई बात नहीं, कुछ काम नहीं है। फिर सडन ऐसा कुछ हो गया तो फिर ये गए, सबको वहाँ पे छोड़ के आए। इसकी वजह से इन्होंने कल सेशन नहीं लिया। फिर मतलब कल और हमारा बहुत 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 बिजी चल रहा है सारी चीजें। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि सीरियसली जब वो होता है ना, आदमी और बिजी होता है और काम होता है, तो मतलब सिचुएशन टाइम उसका इतनी परीक्षा लेता है कि शायद बट खैर मैं यही कहूँगा कि ये सारी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आपके सामने और ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए होती हैं आपको मैच्योर बनाने के लिए, आपको एक्सपीरियंस्ड बनाने के लिए। और उस ऐसे सिचुएशन में जब हम तो पढ़ते बहुत हैं, मजा आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में जब हम पढ़ते हैं ना, जब हमें लगता है कि यार ये इतना कुछ कैसे होगा, कैसे वो होगा, तब हम और स्ट्रांग बन के निकलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तब हमें लगता है कि नहीं, ये हमको और स्ट्रांग बनाने के लिए सिचुएशन आई है। क्योंकि इस समय ऐसा हो रहा है ना कि एक एक घंटे इतने कीमती है इस टाइम हमारे लिए, आधा आधा घंटा इतने कीमती है ना कि बस लगे हुए हैं हम जी जान से अपनी चीजों में। सो बस व्लॉग में बने रहिए, आपका खूब सारा प्यार और ये जो आशीर्वाद मिल रहा है ना भर भर के। और मेरा चेहरा कभी मुरझा नहीं सकता है। जब मैं थोड़ी सी बीमार होती हूँ गाइस तभी मुरझाती हूँ। मेरे क्या बोलूं, मेरी एक वो होता है ना कि एक वो कि मेरा वो है ही मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा, क्या बोलते हैं उसको, स्माइली फेस। मतलब मेरी एक वो है ही पर्सनालिटी हंसते खेलते कुछ यही है मेरा, तो उसको तो मैं कभी नहीं खो सकती हूँ गाइज। बस ठीक है, कभी कभी मैं बीमार होती हूँ, मेंटली थोड़ी सी परेशान हो जाती हूँ, तो थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन उसके बाद मैं उस सिचुएशन से एकदम उठो चलो वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो ये वाला होना चाहिए। और मेहनत से मैंने ना कभी पीछे भागी हूँ ना आगे कभी भागूंगी। तो चलिए गाइज ब्लॉग में बने रहिए और चल के आपको दिखाते हैं क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। मैं ना बाहर से बाहर डायरेक्ट स्टोर पे जाती हूँ और वहाँ पे स्टोर पे गई तो ये सारे
वो बिल्स थे जो पार्सल डिलीवर करने हैं, वो वाले बिल्स थे। जैसे जैसे चीज़ें रेडी होती जा रही हैं वैसे वैसे हम डिलीवर करते जा रहे हैं। यहाँ पे ये चेंजिंग रूम और बाकी शूट एरिया, ये सारी चीज़ें भी, मतलब हमारा जो काम है वो बहुत स्पीड से लग चुका है। आज हम लोग गए थे सारे पैनल्स वगैरह जो हमको फाइनल करने थे, बहुत सारे सिलेक्शंस वगैरह करने थे, तो जिसके चक्कर में आज हम लोग गए थे और वो सारी चीज़ें हमने फाइनल की। मैं बहुत छोटी छोटी क्लिप वहाँ के शूट करके लाती हूँ आपको दिखाने के लिए, बाकी जब चीज़ें अच्छे से हो जाएगा तो मैं अच्छे से दिखाऊंगी। और यहाँ पे हमारे 8-10 जो साड़ियाँ हैं वो रेडी हो चुकी थी और ये सेम साड़ी पर्पल कलर में भी आ गए हैं और पर्पल कलर्स के भी ऑर्डर्स हैं हमारे पास जो कि यहाँ पे बन रहा है। गाइस मैं एक चीज़ बोलूँगी, सो गाइस स्टॉक आउट हो गया है ये प्रोडक्ट और जैसे ही स्टॉक रिस्टॉक होगा मैं आप सभी के साथ जल्दी ही अपडेट दे दूँगी 1-2 दिन में। और यहाँ पे जो पार्सल वगैरह है वो भी सब पैक हो रहा है, मतलब एक साथ ना बहुत सारा काम चल रहा है। और अभी हमने 2-3 जने अपनी टीम में रख भी लिए हैं जो चीज़ें मैनेज हो रही है, जो कर रहे हैं, हंसी मजाक भी चल रहा है, सारा काम भी चल रहा है। और एक आध ड्रेस भी मैं डिज़ाइन करवा रही हूँ जो आने वाले समय में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। बस इन्हीं सारी चीज़ों में बिज़ी हूँ, इसीलिए ब्लॉग मैं टाइम पे नहीं डाल पा रही हूँ, बट हाँ ज़रूर जल्दी टाइम पे आप सभी के साथ सारी अपडेट्स दूँगी, सारी चीज़ें आप सभी को शेयर करूँगी। बस आप लोग खूब सारा प्यार, आशीर्वाद, दुलार मुझे देते रहिए। और जब हम लोग रात में घर आए तो यहाँ पे मम्मी फ़ोन पे किसी से बात करके रो रही थी और मम्मी के जो भाई हैं वो एक्सपायर हुए थे, मतलब बचपन से जैसे साथ मत, तो पिछले दिन तो उनसे रिलेटेड ना कुछ बातचीत, मतलब गांव के भाई हैं, थोड़े से दूर के ही हैं बट कितना भी है तो वो है। तो मम्मी वही मतलब रो रही थी कि लाइफ का कुछ पता नहीं है और हम लोग आए थे खुश होके कि उनको कुछ शेयर करने के लिए, लेकिन फिर वो जब इमोशनल थी, मतलब वही है सच में यार, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। तो वही सारी बात यहाँ पे मम्मी बता रही थी। और आजकल ये थोड़ा सा अपनी तबीयत को लेके परेशान भी रहती हैं, तो इनको भी लगता है कि अभी तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मतलब नात नातिन, और अभी मैं इतना बीमार रहने लग गई हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तो थोड़ा इन सब चीज़ों को लेके वो स्ट्रेस ले लेती हैं, तो थोड़ा ज़्यादा रोने होने लगती हैं। फिर यहाँ पे हम लोगों ने स्टोर का उनको सब कुछ दिखाया, नहीं लेके जा पा रहे हैं हम लोग सबको क्योंकि घर भी है, घर भी नहीं छोड़ सकते हैं, सब लोग नहीं जा सकते हैं एक साथ, सब लोग को लेके जाएंगे सही समय आएगा तो। और जब भी हम लोग छोटी छोटी चीज़ें स्टोर से रिलेटेड मम्मी पापा को दिखाते हैं उनको खुश करने के लिए, तो वो बहुत खुश होकर हम लोग को आशीर्वाद देते हैं कि खूब आगे बढ़ो, ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन हाँ जल्दी समय आएगा तो हम सबको भी लेके जाएंगे और स्टोर का सब कुछ दिखाएंगे।